तो इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ बेन 10 क्लासिक के सभी एलियंस की रैंकिंग फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। एंड ये लिस्ट पूरी तरह से मेरे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड है, तो अगर तुम्हें ये मेरी लिस्ट पसंद नहीं आती तो तुम मुझे अपनी लिस्ट कमेंट में बता देना। और हाँ, मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि हम यहाँ पे बेस्ट एलियंस की रैंकिंग कर रहे हैं, ना कि पावरफुल एलियंस की, जिसका मतलब ये है कि जो सबसे ऊपर है जरूरी नहीं कि वो सबसे ताकतवर है। समझ गए? ठीक है। और इसी के साथ अब हम और समय बर्बाद नहीं करते हैं और अपनी रैंकिंग की शुरुआत करते हैं सबसे वर्स्ट बेन 10 क्लासिक के एलियन के साथ, जो कि है नंबर 22 डिटो। अब डेफिनेटली डिटो बेन 10 क्लासिक के वर्स्ट एलियंस में से एक है और मेरे हिसाब से ये बेन 10 क्लासिक का सबसे वर्स्ट एलियन इसीलिए है क्योंकि भले ही इसके पास डुप्लीकेशन की पावर है, लेकिन उसका फायदा ही क्या जब तुम्हारे क्लोन्स को भी तुम्हारा पेन फील हो। मतलब अगर एक भी क्लोन गलती से मारा गया तो उसके चक्कर में सारे के सारे क्लोन्स ही मर जाएंगे। हालांकि इस चीज को बाद में ओमनीवर्स में जाके रेटकॉन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी डिटो कुछ उतना ज्यादा खास भी नहीं है। इवन एक नॉर्मल इंसान भी उसके मल्टीपल क्लोन्स को ओवर पावर कर सकता है। तो हाँ, डिटो इज द वर्स्ट एलियन एज कंपेयर टू ऑल द अदर क्लासिक एलियंस। नंबर 21 स्पिटर। स्पिटर की पावर है अपने मुंह से स्लिपरी स्लाइम को शूट करना, और वो इतने तेजी और इतने फोर्स के साथ करता है कि ये डॉक्टर एनिमो को भी पीछे ढकेल दे, जो कि बेन 10,000 के फोरआर्म से भी नहीं संभल रहा था। और बेन 10,000 भी इस एलियन को काफी फ्रीक्वेंटली यूज करता है। तो हाँ, ये एलियन उतना बुरा भी नहीं है। नंबर 20 स्नैरो। अब स्नैरो भी एक काफी डिसेंट एलियन है, जिसकी मेन पावर यही है कि वो अपनी बॉडी से बैंडेजेस को जनरेट कर सकता है, जिससे वो किसी को ट्रैप कर सकता है, यानी पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या फिर वो अपनी पूरी बॉडी को बैंडेजेस में कन्वर्ट करके छोटी छोटी या फिर पतली जगहों में से भी निकल सकता है। और अगर सोचा जाए तो स्नैरो के और भी क्रिएटिव यूजेस हो सकते हैं और कॉम्बैट में भी इसे काफी क्रिएटिवली यूज किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से क्लासिक और ओमनीवर्स में बेन ने इस एलियन का इस्तेमाल किया है, उसे देखते हुए मैं इस एलियन को नंबर 20 से ऊपर तो नहीं रख सकता। नंबर 19 आर्कटिक ग्वाना। आर्कटिक ग्वाना को मैंने इतना नीचे इसीलिए रखा है क्योंकि इसके पास बस आइस जनरेशन की पावर है। नंबर 18 बज़शॉक। अब बज़शॉक एक काफी डिसेंट सा इलेक्ट्रिक एलियन है, जिसकी बेसिक पावर इलेक्ट्रिक्यूट करना यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक देना और डुप्लीकेशन है। लेकिन इसकी डुप्लीकेशन वाली पावर को कभी बेन ने इस्तेमाल ही नहीं किया, और वैसे भी इससे भी ज्यादा पावरफुल और यूजफुल इलेक्ट्रिक एलियंस बेन के पास हैं, तो इसलिए इसे यूज करने की ज्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं। नंबर 17 फ्रैंकेनस्ट्राइक। अब फ्रैंकेनस्ट्राइक की मेन पावर है स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिसिटी, और ये इन दोनों को मिलाकर भी यूज कर सकता है। लेकिन सच बताऊं तो इन दोनों ही पावर्स में ये काफी कमजोर है। एंड अगेन बेन के पास और भी कई सारे इलेक्ट्रिक टाइप एलियंस हैं, जिनमें से कुछ ऐसे एलियंस भी हैं जो कि स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिसिटी के कॉम्बिनेशन को फ्रैंकेनस्ट्राइक से बेहतर यूज कर सकते हैं, तो इसलिए ये एलियन भी कुछ ज्यादा काम नहीं आता। नंबर 16 रिपजॉज। तो अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी है या फिर तुम अगर मेरे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हें पता ही होगा कि मुझे रिपजॉज कितना ज्यादा पसंद है, क्योंकि इस एलियन का डिजाइन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और पानी के अंदर तो इस एलियन को हरा पाना या फिर इसके चंगुल से सही सलामत बचकर निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि इसका ये सारा जलवा हमें पानी के अंदर ही देखने को मिलता है, क्योंकि अगर इसे पानी से बाहर निकाल लिया जाए तो इसकी हालत एक तड़पती हुई मछली की तरह हो जाती है, और इसलिए ग्राउंड पर फाइट करने के लिए ये एलियन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। पर हाँ, पानी के अंदर इसका कोई मुकाबला नहीं। नंबर 15 ब्लिट्ज़वुल्फ़र। ब्लिट्ज़वुल्फ़र का जो इंट्रोडक्टरी एपिसोड था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन उसके बाद से ब्लिट्ज़वुल्फ़र को कभी उतनी ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिल पाई। हाँ, इसकी पावर्स काफी कूल है, खासकर इसकी सोनिक हाउल को यूज करने का तरीका, अपने मुंह को 4 हिस्सों में डिवाइड करके, पर वाइल्डमट इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नंबर 14 अपचक। हाँ, अपचक की पावर काफी इंटरेस्टिंग है कि वो किसी भी चीज को खाकर उसे एक्सप्लोजिव्स के रूप में बाहर
बाहर निकाल सकता है और इसी पावर के बल पे इसने काफी बढ़िया बढ़िया फीट्स भी अचीव करे हैं। लाइक अपचक का जो अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट फीट है वो ये है कि इसने सब एनर्जी तक को खा लिया था, जिसे बताया गया था कि वो 20 सूरज के बराबर है। पर फिर भी मैंने अपचक को इसीलिए इतना नीचे रखा क्योंकि मुझे उसका डिजाइन उतना कुछ खास अच्छा नहीं लगता। मतलब ओमनीवर्स वाला और एलियन फोर्स वाला डिजाइन तो ठीक है, लेकिन क्लासिक वाला ना। नंबर 13 आएगाए। अगर बेन को कभी एक साथ कई सारे एनिमीज से फाइट करना हो तो उसके लिए आएगाए एकदम बेस्ट एलियन है, क्योंकि आएगाए के पास इतनी सारी आंखें हैं कि लिटरली इसका कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, इसलिए कोई भी एनिमी चाहकर भी इस पे स्नीक अटैक कर ही नहीं सकता। और आएगाए की अटैक पावर भी काफी सही है क्योंकि इसकी आंखों से ये अलग अलग तरह के बीम्स को शूट कर सकता है, जैसे कि लेजर बीम्स, इलेक्ट्रिक बीम्स, एनर्जी बीम्स और फ्रीज रेज। पर आएगाए को नंबर 13 पर मैंने इसीलिए रखा क्योंकि आएगाए हमें बहुत ज्यादा सीरीज के अंदर नहीं दिखाया गया। यार सही में ये एलियन थोड़ा और स्क्रीन टाइम और भी बढ़िया बढ़िया मोमेंट्स डिजर्व करता था। अगर तुम मुझसे एग्री करते हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो। नंबर 12 वाइल्ड मट। वाइल्ड मट बेन का सबसे ज्यादा बीस्ट लाइक एलियन है एंड द फैक्ट दैट इसकी आंखें नहीं है और ये बोल भी नहीं सकता, ये चीजें इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं और इसकी वजह से हमें कई सारे फनी और काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियोज भी देखने को मिलते हैं। और ये एलियन कॉम्बैट के मामले में भी काफी सही है, लेकिन अगर किसी को ढूंढ निकालना हो तो उस मामले में ये एलियन एकदम बेस्ट है। नंबर 11 ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर को मैंने इतना ऊपर इसीलिए रखा है क्योंकि इस लिस्ट में बाकी जितने भी एलियंस हैं उन सभी के पास कोई ना कोई अलग अलग पावर्स हैं जिन्हें वो डायरेक्टली कॉम्बैट में यूज कर सकते हैं। जैसे किसी के पास फायर को शूट करने की पावर है, कोई बर्फ जमा सकता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी शूट कर सकता है, या फिर किसी के पास है सुपर स्ट्रेंथ। लेकिन ग्रे मैटर के पास एज सच कोई भी एबिलिटी नहीं है जो कि उसके ओपोनेंट को फिजिकली हार्म करने में उसकी मदद करे। इसलिए बेन को ज्यादातर ग्रे मैटर के बड़े दिमाग और उसके हाई इंटेलेक्ट पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। और सच कहूं तो ये काफी रिफ्रेशिंग भी होता है। और ग्रे मैटर का साइज भी काफी छोटा होने की वजह से बेन को कई बार अपनी सराउंडिंग्स में स्ट्रगल भी करना पड़ता है, जो कि देखने में काफी मजा भी आता है। नंबर 10 स्टिंग फ्लाई। देखो यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बेन 10 क्लासिक में स्टिंग फ्लाई वाज अ प्रीटी बैड एस एलियन और वो बेन का गो टू फ्लाइंग एलियन भी था बेन 10 क्लासिक में। मतलब अगर बेन को हवा में उड़ना है तो उसके लिए ज्यादातर एक ही ऑप्शन था, वो था स्टिंग फ्लाई, जो कि अपनी आंखों से चिपचिपी स्लाइम को भी निकाल सकता था और उसकी पूंछ इतनी ज्यादा मजबूत थी, इतनी ज्यादा नुकीली थी कि वो लोहे की परतों को भी आराम से काट सकता था, चीर सकता था। और इन सब के ऊपर से इसका डिजाइन गजब चीज है यार ये तो। नंबर 9 वे बिग। बेन का ये सबसे ज्यादा बड़ा एलियन है अगर हम एलियन एक्स को काउंट ना करें तो। और इस एलियन के बड़े साइज की वजह से ये बाकी दूसरे जायंट से लड़ने के लिए एकदम परफेक्ट एलियन बन जाता है, जिसकी फाइटिंग स्किल्स अच्छी होने के साथ साथ ये अपने हाथों से कॉस्मिक रेज को भी शूट कर सकता है, जो कि इसे गजब ही ओवर पावर्ड बना देती है। और क्योंकि इसने विलगैक्स और केविन 11000 जैसे बड़े बड़े विलन्स को भी डिफीट करा हुआ है, तो इसलिए ये फैन फेवरेट और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। पर इसकी कमी यही है कि इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से इसे छोटी जगहों में यूज नहीं किया जा सकता। नंबर 8 वाइल्ड वाइन। अब देखो वाइल्ड वाइन जो है वो बेन 10 क्लासिक के वन ऑफ द कूलेस्ट एलियंस में से एक है। उसका डिजाइन एकदम बैडएस है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस बढ़िया है और उसकी प्लांट लाइक एबिलिटीज तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। और इस एलियन की मदद से बेन ने कई बार कई लोगों की जान भी बचाई है। नंबर 7 गोस्ट फ्रीक। गोस्ट फ्रीक की गोस्ट के जैसी एबिलिटीज, जैसे कि किसी भी चीज के आर पार जाना, इनविजिबल हो जाना या फिर किसी की बॉडी को पोजेस कर लेना, गोस्ट फ्रीक को अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ काफी बड़ा एडवांटेज देता है। पर इसकी एक ट्रू फॉर्म भी है जिसमें इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इसके पास टेंटिकल्स, टेलीकिनेसिस और डार्क बीम को शूट करने की एबिलिटी भी आ जाती है। गोस्ट फ्रीक के ओमनिट्रिक्स से निकल जाने वाली स्टोरी लाइन भी काफी सही थी और उसे एक
नया कैरेक्टर बनाने का आइडिया भी काफी अच्छा था, जिससे हमें एक न्यू विलन भी मिला और साथ ही साथ बेन के पास अभी भी गोस्ट फ्रीक का डीएनए है। नंबर 6 एक्सेलरेट। एक्सेलरेट बेन के वन ऑफ द फास्टेस्ट एलियंस में से एक है और इसके पास स्पीड की पावर है जो कि भला किसे पसंद नहीं होगी। कोई भी काम बहुत जल्दी करने के लिए या फिर बहुत दूर तक बहुत तेजी के साथ ट्रैवल करने के लिए भी ये एलियन काफी सही है। बेन ने इस एलियन की मदद से बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई है और ये एलियन इतना तेज भी है कि ये पानी के ऊपर भी चल सकता है और इसके ऊपर से इसका इतना बढ़िया और इतना कूल डिजाइन, बाप रे। पर हाँ, इस एलियन की कमियां यही है कि इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ज्यादा ना होने की वजह से इसका ओपोनेंट इसे आराम से नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 5 अपग्रेड। अपग्रेड के पास है टेक्नोलॉजी को पोजेस करके उसे अपग्रेड करने की पावर, और ये पावर कितनी ज्यादा यूजफुल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसपास किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी हो, बेन उसे आराम से पोजेस करके उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएगा अपग्रेड की मदद से। और क्योंकि बेन के काफी सारे ओपोनेंट्स के पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही कोई ना कोई पावर होती है, उनके पास कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होती है, तो उसे डिसेबल करने के लिए, उन्हें इजीली हराने के लिए अपग्रेड एकदम बेस्ट चॉइस है। और तो और अपग्रेड अपनी आंख से ऑप्टिक लेजर को भी शूट कर सकता है। नंबर 4 हीट ब्लास्ट। तो हीट ब्लास्ट की पावर है फायर को कंट्रोल करना और किसी जलती हुई बिल्डिंग में से लोगों को बचाने के लिए ये एकदम परफेक्ट एलियन है। अटैक पावर के मामले में भी ये एलियन काफी आगे है। ये फायर के बड़े बड़े और अलग अलग तरह के कॉन्स्ट्रक्ट्स बना सकता है, हवा में उड़ भी सकता है, और क्योंकि ये बेन का सबसे पहला एलियन भी था तो कम से कम ये इस पोजीशन को तो डिजर्व करता ही है। नंबर 3 फोर आर्म्स। तो फोर आर्म्स की पावर वैसे तो सिर्फ स्ट्रेंथ तक ही लिमिटेड है, लेकिन सीरीज के अंदर हमें इस एलियन के बहुत ज्यादा बढ़िया और मेमोरेबल मोमेंट्स दिए गए हैं। फिर चाहे हम बात करें फोर आर्म्स वर्सेस मैमथ वाली फाइट की, या फिर हम बात करें फोर आर्म्स वर्सेस आप फूक वाली फाइट की, या फिर फोर आर्म्स वर्सेस केविन 11, या फोर आर्म्स वर्सेस प्रिंसेस लूमा वाली फाइट की, ये सारी ही फाइट्स काफी ज्यादा आइकॉनिक थी, काफी ज्यादा मेमोरेबल थी, और इसलिए मेरे हिसाब से फोर आर्म्स is in the top 3. नंबर 2 कैनन बोल्ट। तो देखो, कैनन बोल्ट इज वन ऑफ द फ्यू एलियंस जो कि किसी भी तरह की बैटल में काफी ज्यादा काम आ सकते हैं, क्योंकि कैनन बोल्ट की रोली पोली पावर इज प्रिटी यूनिक, और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी है, काफी ड्यूरेबल भी है, काफी तेज भी है, और वो लड़ते लड़ते ही लोगों को भी बचा सकता है। अपने इंट्रोडक्शन के बाद कैनन बोल्ट हमें बेन 10 क्लासिक के हर दूसरे या तीसरे एपिसोड में देखने को मिल ही जाता था, और बाद में जाके तो कैनन बोल्ट को काफी कमजोर कर दिया गया था, लेकिन क्लासिक सीरीज में ही वॉज प्रिटी अनस्टॉपेबल। सो अब नंबर 1 पे जो एलियन है वो तो अभी तक तुमने गेस कर ही लिया होगा, जो कि है डायमंड हेड। डायमंड हेड का डिजाइन जितना कूल है उतनी ही कूल इसकी पावर्स भी है, जो कि है क्रिस्टल्स को जनरेट करना, उन्हें मैनिपुलेट करके अलग अलग शेप में ढाल देना। इस एलियन की पावर्स को कितनी अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है ये हमने सीरीज के अंदर देखा ही है, और तो और इसका ऑफेंस, डिफेंस और लोगों को बचाने का रिकॉर्ड भी काफी सही है। और डायमंड हेड ने विलगैक्स और मैलवेयर जैसे बड़े बड़े बेन के विलन्स को भी डिफीट किया है, वो भी स्वैग के साथ, और इसलिए ये मेरे हिसाब से बेन 10 क्लासिक का सबसे बेस्ट एलियन है। पर अगर तुम मुझसे एग्री नहीं करते तो तुम मुझे अपनी लिस्ट भी कमेंट करके बता सकते हो, और बाकी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसी और भी मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बेन 10 गेम्स के कुछ अननोन फैक्ट्स बताए थे, तो उसे तुम लेफ्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर अगर कुछ रैंडम देखना है तो राइट वाले बॉक्स पे क्लिक करो।